वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, विद्युत फ्लक्स वाला। तो अभी हम ये करेंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस है। सबसे पहले वो डेफिनेशंस करेंगे, मात्रक और विमाएँ करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक आर्टिकल कराऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिखा है विद्युत विभवांतर एवं विद्युत विभव। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और विभवांतर है इसलिए हो जाएगा इसमें डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और विद्युत विभव को बोलेंगे केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही जरूरी है शुरू में आपको डेफिनेशन ये ध्यान से समझना। ये नहीं आएगी तो आगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं वो बाद में नहीं आएगी। देखो, मान लेते हैं ये कोई धनावेश है मेरे पास में, यहां पे रखा गया है। मैंने एक धनावेश और इसके पास लाके रख दिया, कोई भी मान लो धन परीक्षण आवेश लाके रख दिया, छोटा इस ये पॉइंट P है, यहां पे लाके रख दिया। ठीक है, तो यहां पर लेके आने में इसमें कुछ कार्य हुआ है क्या? इसको एक यहां पर लेके आने में, ठीक है, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी, ये आवेश है। अब आपको पता है आवेश के कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, कोई विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर मैंने जो धन परीक्षण आवेश ला के रखा है उसके कारण कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। वो कार्य हम कहां से लेके आएंगे उसके अनुसार होगा, वो बन जाएगा विद्युत विभवांतर बन जाएगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, फॉर कहां से, मान लो कि जैसे मान लो आवेश में लेके आ रहा हूं यहां से। अब ये इसके विद्युत क्षेत्र में, किसके विद्युत क्षेत्र में, जो आपको ऑलरेडी आवेश गिवन है उसके विद्युत क्षेत्र में। जैसे ये आवेश आपको दिया गया है, इसके विद्युत क्षेत्र में P और Q क्या है, कोई भी दो पॉइंट है, पोजीशन है। ठीक है, आपने किसी धन परीक्षण आवेश को Q से P तक आप लेकर आए, ये दोनों स्थितियां ज्ञात है। ठीक है, दोनों स्थितियां ज्ञात है। तो Q से P तक लाने में जो कार्य हुआ प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को, उस कार्य के तुल्य इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या होगा, विद्युत विभवांतर होगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना अंतर है। मतलब यहां पर विभव अलग होगा, यहां पर विभव अलग होगा। तो दोनों का वैल्यू निकालेंगे, माइनस करेंगे ना, वो माइनस इन प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को लेके आने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। ठीक है, एक बार रिपीट और करूंगा मैं, लेकिन बाद में। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मान लो जो यहां पे मैं जो धन परीक्षण आवेश लेके आ रहा हूं वो कहां से लेके आ रहा हूं, अनंत से लेके आ रहा हूं। कहां से लेकर आ रहा हूं, अनंत से। अनंत से लेकर आ रहा हूं तो वो बन जाएगा विद्युत विभव बन जाएगा। बिना त्वरण के लेके आना है, इस बात को ध्यान में रखना है। जो आवेश आप लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो, चाहे दो ज्ञात बिंदुओं के मध्य लेके आ रहे हो, उस आवेश को बिना त्वरित किए लेके आना है, विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन, बिना त्वरित गति के। ठीक है, अब देखो, अब इसका हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, दोबारा बना देता हूं मैं। ये मेरे पास में कोई क्या है, धनावेश है Q। अब आपको पता है इस धनावेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। ठीक है, मान लेते हैं मेरा ये पॉइंट Q है, इसको A भी ले लो, चलो ये A है और ये B है। मैं एकांक धन परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेकर आ रहा हूं। Q नोट को पहला मैंने यहां रखा, उसके बाद में इसको मैंने ला के कर दिया यहां पर। अब ये दोनों क्या है, ज्ञात बिंदु है। प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के मध्य, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के मध्य, दो ज्ञात बिंदुओं के मध्य, यह कौन सा होगा, यहां पर पोटेंशियल कम होगा। निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक बिना त्वरण किए लेके आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर कहलाता है। थोड़ी सी डेफिनेशन है, बड़ी सी है, लेकिन ऐसे आपको याद नहीं होगी, जस्ट फॉर्मूले से याद होगी। देखो, ये है न्यून विभव का बिंदु, आपको नहीं पता लग रहा है यहां पे लिख लिया करो।
ये है न्यून विभव, क्योंकि यहां पर विभव कम होगा, और ये है उच्च विभव। उच्च विभव में से न्यून विभव घटाया, यही विभवांतर है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, उच्च विभव का पॉइंट बिंदु है B, तो यहां पर कितना विभव है, माइनस न्यून विभव जो पॉइंट है A, वहां पर कितना विभव है, इन दोनों का माइनस क्या बन गया, विद्युत विभवांतर बन गया। वो किसके बराबर होगा, मतलब विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन क्या होगी, वो होगी, हम किसको लेके आ रहे हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को, कहां से, निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक, निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक मैं लेके आ रहा हूं इसको A से B तक, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम A टू B, एकांक धन परीक्षण आवेश को A से B तक लेके आने में किया गया कार्य। तो यहां पे A भी लिखा है, A B का मतलब मैं A से B तक लेके आ रहा हूं, प्रति एकांक है तो प्रति का मतलब हो गया बटा में, ये बन गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला जनरल पहले हिंदी में याद करो। उच्च विभव के बिंदु माइनस निम्न विभव का बिंदु किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है, किसके वर्क डन के इक्वल होता है, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को लेके आने में। ठीक है, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को उच्च विभव के निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव तक के बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर, ठीक है, विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। मतलब इन दोनों के मध्य कितना अंतर है विभव का, मतलब यहां पे कितना था और यहां पे कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 2 है और यहां पे 4 है, मतलब इन दोनों में विभवांतर कितना है, तो आप करोगे ना, इसको 5 मान लो एक बार, 5 माइनस 2 करेंगे तो इन दोनों में विभवांतर जो है वो 3 वोल्ट का है। कितने का है, 3 वोल्ट का है। तो 3 वोल्ट को लिखेंगे कैसे, निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को लेके आने में किया गया कार्य। कैसे कार्य किया, बिना त्वरित गति के, बिना त्वरित गति के। ये बन गया आपके पास में विद्युत विभवांतर बन गया। अब है विद्युत विभव। विद्युत विभव में कुछ खास नहीं है, बस इतना सा चेंज करने का, इस आवेश को लेकर आना है, वो कहां, धन परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आना है, अनंत से लेकर आना है। अब आपको पता है अनंत पर होगा न्यून विभव। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 0। तो अब देखो बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा ही फॉर्मूला है, खुद बनाओ। कैसे बनाओ, उच्च विभव का बिंदु VB माइनस निम्न विभव का बिंदु V अनंत, क्योंकि कहां से लेकर आ रहा हूं मैं, अनंत से, बराबर किसको, कहां से क्या लेकर आया, अनंत से B तक लेकर आया मैं प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को। तो ये उस बिंदु पर, मतलब अनंत पर विभव कितना है और यहां पर विभव कितना, उन दोनों का अंतर, वो बन गया विभव। अब आपको पता है अनंत पर कितना होगा, अनंत पर 0 होगा, क्योंकि आवेश यहां पड़ा है, दूसरा हम लेके आ रहे हैं बहुत दूर अनंत से, अनंत पर कुछ होगा ही नहीं, उसका प्रभाव ही नहीं होगा ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, VB माइनस 0 बराबर अनंत से B तक। तो VB को तो इग्नोर कर सकते हैं, अनंत से B तक, किसको, Q0 को। और सिंपल, क्योंकि हम फॉर्मूले वगैरह कुछ है ना, न्यूमेरिकल वगैरह यूज करेंगे, तो सिंपल लिख सकते हैं। अब VB को भी छोड़ो, हम सीधा डायरेक्ट V लिख दो, लो W/Q। ये आपके पास में जनरल सा एक फॉर्मूला बन गया छोटा सा, जिसका हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, होप करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो एक बार और, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन आपको जो लिखनी है, मोटा मोटा आपको एक बार समझ में आ गया। प्रॉपर डेफिनेशन देख लो कैसे लिखेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं विद्युत विभवांतर की, विद्युत विभवांतर किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो ज्ञात बिंदुओं के मध्य
बिंदुओं के मध्य किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से कहां तक लेकर आना है? निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक। निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक कंडीशन क्या है? बिना त्वरित गति के, बिना त्वरित गति के लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी कंप्लीट। इसके बाद में आपको एकदम इतनी बड़ी याद नहीं होती है, क्योंकि इसमें शुरू में करेंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कहां से कहां लेना है। छोटा सा पहले एक डायग्राम बना लो, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया करो। ये कोई आवेश है, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं एक बार, वो मैंने रफ समझाया था। देखो, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो ज्ञात बिंदु चाहिए हमें। तो ये कोई आवेश है, मान लो क्यू आवेश है। इस आवेश का ये कोई विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जहां तक इसका प्रभाव हो वो विद्युत क्षेत्र हो गया। तो मान लेते हैं कि यहां पर पॉइंट आप कुछ भी ले लो, ए बी कैसे भी लिख सकते हो। ये दो बिंदु हैं, जैसे मैंने अभी ए इधर लिख लिया और बी इधर लिख दिया। देखो, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो ज्ञात बिंदुओं के मध्य किसको लेकर आना है? एकांक धन परीक्षण आवेश को। एकांक धन परीक्षण आवेश को मेरे को लेकर आना है। कहां से कहां लेकर आएंगे? निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक। ये हो गया अब निम्न विभव का बिंदु, यहां पे लिख लो नीचे निम्न विभव, और ये जो ए वाला है वो मैंने लिख लिया उच्च विभव। निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक बिना त्वरित गति के लेके आने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। ठीक है, तो यही बन गया। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों में अंतर है, विभांतर का मतलब अंतर ही है। तो क्या करूंगा? ज्यादा बड़ी में से छोटा घटाना ना। उच्च विभव यहां पे हो गया VA माइनस निम्न विभव VB। अब यहां पे A B आप क्या लेते हो वो ध्यान से यहां पे देख लेना। आपने A किधर लिखा है और B किधर लिखा है, ठीक है। रटने से नहीं होगा। किसी ने A इधर लिख दिया, B इधर लिख दिया तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चाहे PQ लिखो, CD लिखो, जो भी लिखना है। उच्च विभव माइनस न्यून विभव कहां से कहां तक लेके आने में किया गया कार्य है? B से A। अब यहां पे A भी मत लिख देना, क्योंकि मेरे को B से A तक लेके आना है। मैंने एरो लगाया यहां पे, इधर से इधर ला रहा हूं, मतलब B से A। इसका मतलब ये है किसको लेके आने में? प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को। लो, ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी, फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगली जो डेफिनेशन है विद्युत विभव, क्या चेंज करेंगे? कुछ खास चेंज नहीं करना, छोटा सा ही करना है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, अब यहां पे कोई दो ज्ञात बिंदु नहीं है क्योंकि एक अनंत है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में यह नहीं लिखना, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को निम्न विभव नहीं लिखना। यहां पे क्या लिखना है? अनंत लिखना है। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? निम्न विभव के बिंदु की जगह लिखना है इसकी जगह पर, इस सारे की जगह पर अनंत से उस बिंदु तक, उच्च विभव की जगह आप लिख सकते हो उस बिंदु तक बिना त्वरित गति के लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। इतना ही चेंज होगा, क्योंकि उसमें तो कोई जो आप ला रहे हो, जो चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी पे कोई विभव नहीं है, ठीक है।
तो उसका डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम ये सेम ही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। मान लो ये Q है, आपको कहां तक लेकर आना है, मान लो यहां पर A तक लेकर आना है, कहां से लेकर आएंगे अब कुछ पता ही नहीं है, अनंत से लेकर आना है। ठीक है, किसको लेकर आना है, धन परीक्षण आवेश को। कैसे लेकर आना है, बिना त्वरित गति के। बस 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, ये कैसे याद नहीं होगी। ठीक है, यहां तक लेकर आना, ये उच्च विभव का बिंदु हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा उच्च विभव माइनस अनंत पर विभव है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि उस चार्ज का वहां पर कोई प्रभाव ही नहीं होगा। आगे लिखेंगे कैसे, कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी टू A लेकर आ रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। किसको लेके आ रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V-0 करेंगे तो आपको पता ही है कि 0 ही होगा, जिसमें से 0 में से कुछ घटाएंगे तो वो सेम बचेगा ना। ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट। दोनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और आगे आपका कुछ होगा नहीं यदि आपको ये नहीं आएगी तो। अब इसका हमें थोड़ा जनरल फॉर्मूला भी याद रखना है। जनरल फॉर्मूला कैसे याद रखना है, सीधा देख लो, V बराबर W/Q। बस मतलब विभव जो होता है वो धन परीक्षण आवेश को लेके आने में कार्य के तुल्य होता है, V बराबर W/Q। इससे हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, वो आगे जब यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, इनका मात्रक विमाएं वगैरह वो भी करना है। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या है, अब आपको तभी मैं बोल रहा था जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला V बराबर मैंने भी क्या बताया, W/Q, यही होगा। इनका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक होता है इसका वोल्ट। वोल्ट को लिखते हैं V से, किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट का मतलब देखो, ऊपर है कार्य, ये क्या है, कार्य तो है, और बटा में क्या है, इसके बटा में चार्ज है, मतलब आवेश है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 जूल कूलाम इनवर्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, जूल कूलाम इनवर्स किसका मात्रक है, तो आप क्या लिखोगे, ये दोनों का सेम ही आएगा, चाहे विद्युत विभवांतर हो चाहे विद्युत विभव हो, क्योंकि ये भी देखो यहां ये विभव, ये विभव, विभव में से विभव घटाएंगे, सेम क्वांटिटी है, वोल्ट ही आएगा और आगे सेम रहेगा। तो दोनों का ही मात्रक है, विद्युत विभव का भी और विद्युत विभवांतर का भी। जूल कूलाम इनवर्स किसका मात्रक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। ये तो ऐसे डायरेक्ट तो बहुत ही कम पूछता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वो सब लिख देंगे वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट भी लिख सकते हो या फिर जूल कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हो। वो ऐसे उल्टा पूछेगा कि जूल कूलाम इनवर्स किसका मात्रक है, ये देगा। ठीक है, तो जिसने ढंग से पढ़ा होगा वही लिख पाएगा इसको, किसका मात्रक है, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर का। नेक्स्ट एक और, किस प्रकार की राशि है, यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आ गया इसकी विमाएं, इसको करता हूं मैं साफ। विमाएं भी कैसे निकलेगी, विमाएं भी ऐसे ही निकलेगी। विमाएं भी आपको आनी चाहिए। देखो, फॉर्मूला पता है तो विमाएं निकाल सकते हो, रफ में फॉर्मूला लिख लो भाई। फॉर्मूला है V बराबर W/Q। तभी तो मैंने बोला था, ये आपको याद होगा, बहुत सारी चीजें आपसे इससे आप ड्राइव कर सकते हो, डायरेक्ट किसी को याद रहती नहीं है। ठीक है, देखो ऊपर है कार्य और नीचे है आवेश। कार्य किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है Fx होता है, F.dx।
आपको डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आवेश, आवेश हम निकालते हैं विद्युत धारा से। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम है, लेकिन हमारे पास में जो मूल मात्रक है ना उसमें नहीं है, तो फिर आपको मूल मात्रक में कन्वर्ट करना होता है। तो आवेश को कैसे लिख सकते हो? आवेश को आप ऐसे लिखते हैं Q बराबर IT, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आवेश की जगह मैंने लिख लिया IT। अब F किसके बराबर होता है? F बराबर होता है MA के, ठीक है, गुणा dx है तो dx रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लो, m का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -2। उसके बाद में dx है दूरी, विस्थापन। विस्थापन का मात्रक, दूरी को मीटर से ही लिखते हैं। इसके सारे के बटा में IT है, I का मतलब करंट, धारा, एम्पियर का, इसका मात्रक एम्पियर होता है। T का मतलब टाइम, टाइम का मतलब होता है सेकंड, ठीक है ना। अब इसको एडजस्टमेंट कर लो, हो गया ये। किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर कितना हो गया? 2 पावर पहले ही था ऑलरेडी, और 1 पावर ये ऊपर जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। मीटर 1 और मीटर 2, ये हो गया मीटर का स्क्वायर। ये एम्पियर है, ये भी ऊपर जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा इनवर्स। तो इसकी विमाएं क्या बन गई? आप लिखोगे MLTA, ये लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, गोल वाली ब्रैकेट मत लगा देना, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगती है इसमें। ये क्या है? मास, मास के ऊपर कितना? यहाँ पे 1 लिखो चाहे मत लिखो। लेंथ, लेंथ के ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 लिख दो। टी का मतलब टाइम, टाइम के ऊपर है -3, तो यहाँ पे -3 लिख दिया। ए है मतलब करंट, एम्पियर, -1 है, ये 1 हो गया। ये इसकी क्या हो गई? विमाएं हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम करेंगे जो नेक्स्ट इसका आर्टिकल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप कर दो।